बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज ये हमारा क्वेश्चन है 4.8। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ये हाइट की इन्फॉर्मेशन है और दो लोगों के ग्रुप्स हैं F1 और F2। इससे आपने क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन मालूम करना है और दूसरी बात ये है कि आपने इनके रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी मालूम करना है। तो हम पहले एक डाटे को सॉल्व करेंगे F1 के डाटे को, फिर हम दूसरे डाटे को सॉल्व करेंगे। तो नोट करें बेटा, ये आपके पास X और F की इंफॉर्मेशन है। पहले हम इन दो डाटों को यूज़ करते हैं। इनसे आपने ये CF का कॉलम बनाया, CF1 का। अब ये 10 में ये 18 ऐड किया, 28 आ गया। फिर इसमें 30 ऐड किया, 58 एंड सो ऑन, ये कॉलम खुल गया। अब आपने बेटा ये जो X की इंफॉर्मेशन है जो कि हाइट की है, तो इस हाइट की इंफॉर्मेशन से आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। जब आपको X दिया गया हो तो उससे आप क्लास बाउंड्री बनाएं। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, x प्लस माइनस h/2। h जो है ये 1 है, 1 का फ़र्क है, तो 1/2 करेंगे 0.5 आ गया। x में से 0.5 आपने माइनस करना है, इन वैल्यूज़ में से 0.5 माइनस कर दें, ये कॉलम खुल जाएगा और इन्हीं के अंदर 0.5 प्लस करने से ये कॉलम आ गया। अब आपने बेटा CB का कॉलम यूज़ करना है, CF1 का कॉलम यूज़ करना है, F1 का कॉलम यूज़ करना है और Q1, Q2 एंड Q3 मालूम करना है सबसे पहले। तो Q1 के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का, N1/4। N जो है N1 समेशन F1 से मिलेगा, ये 187/4 है, 46.75 है। अब CF1 में हमने इसे देखना है कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है। तो 46 जो है यहाँ पर फॉल कर रहा है CF1 के अंदर। अब आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है वो 30 होगी, CF की वैल्यू 28, CF1 की वैल्यू 28 और जो लोअर क्लास बाउंड्री यूज़ करेंगे वो 59.5 है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आप इस फार्मूले के अंदर रखेंगे। यहाँ से Q1 मिल गया। अब आपने निकालना है Q3। Q3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा Q3 कहाँ लाई कर रहा है। तो 3 × 187/4 ये आ रहा है 140.25। अब 140.25 को CF1 में आपने देखना है कि ये कहाँ पर फॉल करता है। तो 140 जो है यहाँ पर फॉल कर रहा है 140.25 CF1 में। अब यहाँ पर F1 की वैल्यू यूज़ होगी 28, CF1 की वैल्यू यूज़ करेंगे 135 और जो लोअर क्लास बाउंड्री हम यूज़ करेंगे वो 62.5 है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपने Q3 के इस फार्मूले के अंदर रखनी है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब आपने निकालना है Q2 जिसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन हमने निकालना है बेटा मीन डेविएशन मालूम करने के लिए। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। N/2 से हमें पता चलेगा कि मीडियन कहाँ आ रहा है, 93.5 है। इसे आप CF में देखें, CF1 के अंदर इसे देखें 93.5 को। अब CF1 में 93.5 यहाँ आ रहा है, तो F की वैल्यू होगी F1 की 42 और CF1 की वैल्यू 58 और लोअर क्लास बाउंड्री 60.5। ये इंफॉर्मेशन जो है ये अब आपने Q2 के फार्मूले में रखनी है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 61.35। अब जो आपने Q1 और Q3 निकाले हैं, Q1 का आंसर आपने ये निकाला है, Q3 का आंसर आपने ये निकाला है। ये दोनों आंसर जो हैं ये आप क्वार्टर डेविएशन के फार्मूले में रखते हैं। यहाँ पर आपने ये दोनों आंसर्स रखे, ये आपके पास QD या सेमी इंटर क्वार्टर रेंज का आंसर आ गया। ये आंसर जो आपने निकाला है इसके साथ आपने डाटे का यूनिट ज़रूर लिखा है।
उसकी वजह ये है कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के साथ यूनिट लिखा जाता है। अब जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इसके साथ आंसर नहीं यूनिट नहीं लिखा जाता। उसकी वजह ये है कि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये बेटा यूनिट लेस होता है, इस वजह से इसके साथ यूनिट नहीं लिखा गया। ये आपने क्वार्टल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन निकाला है फॉर फर्स्ट डाटा। अब आपने मीन डेविएशन निकालना है फॉर फर्स्ट डाटा। तो मीन डेविएशन के लिए आपने ये जो बेटा एक्स का कॉलम है इसमें से मीडियन माइनस करना है पहले। तो मीडियन का आंसर हमने निकाला 61.35। अब इन तमाम वैल्यूज़ में से 61.35 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम खुल जाएगा। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ माइनस की होंगी, कुछ प्लस की, लेकिन ये मॉड लगने से ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी। इस कॉलम को आपने F1 के कॉलम से ज़रब देनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आपने बना लिया। ये आपके पास आ जाएगा मीन डेविएशन मालूम करने के लिए सम। अब इसको यूज़ करना है और इधर से समेशन F1। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा मीन डेविएशन फॉर फर्स्ट डाटा। इसी तरह जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन जिससे आपने निकाला है उसी पे आप तकसीम कर ले। यहाँ पर भी बेटा आपको यूनिट लिखना है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है मीन डेविएशन भी, इस वजह से इसके साथ भी यूनिट लाजमी लिखना है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जिससे मीन डेविएशन आपने निकाला उसी पे डिवाइड कर दें। तो मीडियन का आंसर आया 61.35। मीन डेविएशन के आंसर को 61.35 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ गया। ये मैंने फर्स्ट डाटा बेटा सॉल्व किया है। अब मैं सेकंड डाटा यूज़ करूँगा और इससे फिर यही सारी चीज़ें मालूम करनी। अब ये जो कॉलम F2 का है इसे हमने यूज़ करना है। अब इससे CF बनाएं। 15 है, 15 के अंदर ये 20 प्लस करें 35, 35 में 32 प्लस किया 67 एंड सो ऑन, बाकी भी CF बन गया। अब इसकी मदद से आपने Q1 निकालना है फर्स्ट क्वार्टर। Q1 के लिए L प्लस H ओवर F N2 ओवर 4 माइनस CF2। ये N2 इंडिकेट करता है समेशन F2 को, तो ये भी 187 ही है। इसको सॉल्व करें 46.75। अब 46.75 को आपने CF2 में देखना है कि ये कहाँ आ रहा है। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है CF2 के अंदर, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री यूज़ होगी। CF की वैल्यू 35 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 32। F2 से ये वैल्यू लेनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पर यूज़ कर ली। H कॉमन क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल 1 का है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर निकल आएगा। इसी तरह अब आपने निकालना है Q3। अब Q3 के लिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आंसर आता है 140.25। 140.25 को CF2 में देखें तो ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अब ये लोअर क्लास बाउंड्री, CF की वैल्यू 135 और F2 की वैल्यू जो है सेकेंड फ्रिक्वेंसी में से ये 22 है और कॉमन क्लास इंटरवल जो है वो 1 का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से हमारे पास ये Q3 आ गया। अब Q2 निकालना है। मीडियन के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। n/2 किया तो 93.5 है। CF2 में देखें 93.5 यहाँ पर आ रहा है। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी। CF की वैल्यू 67 और F2 की वैल्यू जो है ये यूज़ होगी 35। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपने Q2 के फार्मूले में रख दी या मीडियन के फार्मूले में आपने रख दी, ये आंसर आ गया। अब आपने बेटा मीन डेविएशन क्वार्टल डेविएशन पहले निकालना है, तो ये फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। यहाँ पर कीमतें रखें, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकला है। अब इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है, तो ये इस फार्मूले के अंदर क्वार्टल्स की कीमतें रखें, ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट के साथ यूनिट लिखा है, रिलेटिव के साथ नहीं लिखा। अब आपने बेटा मालूम करना है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के लिए जो आपने ये मीडियन निकाला है ये 61.26, ये वैल्यू जो है ये आपने एक्स में से माइनस करनी।
एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से 61.26 आप माइनस कर दें, ये कॉलम खुलेगा। इस कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यूज़ के साथ माइनस भी लगा होगा, किसी के साथ कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब आप इसका मॉड लेंगे तो तमाम वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव कंसिडर हो जाएंगी। इस कॉलम को आपने F2 के कॉलम से बेटा मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आपने बना लिया। अब ये जो आंसर आपके पास आया है इसे आपने यूज़ करना है फॉर मीन डेविएशन। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला है। ये कॉलम आपने भी बनाया है, इसको समेशन F2 पे डिवाइड करें, ये आपका मीन डेविएशन, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इस वजह से साथ ही यूनिट आ गया। इसका कोफिशिएंट निकालें। जब आप इसका कोफिशिएंट लेंगे तो इसका कोफिशिएंट जो है जिससे मीन डेविएशन आपने निकाला है उसी रकम पे आप इसे डिवाइड कर दें। मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीडियन, तो मीडियन जो है ये Q2 है। Q2 का आंसर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 61.26, तो आप इसे 61.26 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ गया। इसके साथ यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.9। अब 4.9 में ये पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो इस इंफॉर्मेशन से आपने वेरिएंस मालूम करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये आपके पास एक कॉलम है, इस कॉलम का मीन ले लें, समेशन x/n। ये मैंने म्यू से इंडिकेट किया है क्योंकि ये पॉपुलेशन का डाटा है, x बार से शो करना था अगर सैंपल का होता, तो ये म्यू से इंडिकेट किया है इसे। समेशन x/n 7.5 आ गया, x की तमाम वैल्यूज़ में से 7.5 माइनस किया, ये कॉलम आ गया। इस कॉलम का आप स्क्वायर ले लें, ये कॉलम खुल जाएगा। अब आपने लेना है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हम सिग्मा स्क्वायर यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू और पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें, कैपिटल N 10 है, ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरी खास बात ये है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करना है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।